बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारी क्लास है हश्तम। मज़मून हमारा उर्दू है, मौजू है यानी कि गौतम बुद्ध का हमने जो सबक पढ़ा है बच्चों, आज हम इसके सवालात करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हम इसके सवालात करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। हमारा सवाल नंबर 1 क्या है? गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था, वो कहाँ पैदा हुए? तो बच्चों यानी कि पूछता है गौतम बुद्ध जो थे उनका असली नाम क्या था, कहाँ पैदा हुए? तो हमने जवाब लिखा है गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था, यानी कि उसका असली नाम सिद्धार्थ था। वो नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मकाम पर 563 यानी कि कबल मसीह में पैदा हुए, यानी कि 563 कबल मसीह में पैदा हुए। तो सवाल नंबर 2 है हमारा बच्चों, गौतम बुद्ध ने किस उम्र में ज़िंदगी से किनारा कशी की? यानी कि उन्होंने किस उम्र में ज़िंदगी से किनारा कशी की, यानी कि ज़िंदगी से यानी कि ये क्या कहता है किस उम्र में उन्होंने यानी कि ज़िंदगी से किनारा कशी की? तो इसका जवाब है बच्चों, गौतम बुद्ध ने 29 बरस की उम्र में ज़िंदगी से किनारा कशी की, यानी कि जो जब वो उनकी उम्र 29 बरस थी तो उस वक्त उन्होंने ज़िंदगी से किनारा कशी की। तो सवाल नंबर 3 है हमारा बच्चों, गौतम बुद्ध सन्यासी और योगी क्यों बने? यानी कि योगी और सन्यासी क्यों बने थे? तो हमने जवाब लिखा है गौतम बुद्ध योगी और सन्यासी इसलिए बने क्योंकि वो हमेशा इस फ़िक्र में रहते थे कि बेशतर इंसान गरीब हैं और इसी महरूमी के सबब मुसलसल इब्तलाओं में घिरे रहते हैं। हर शख्स बीमारी का शिकार हो जाता है और आखिरकार मर जाते हैं। गौतम बुद्ध ने ये गौर किया कि ऐसी कैफियत भी है, यानी कि जवान आर्जी मसरतों जो बिलाखर और बीमारी से पामाल हो जाए। उन्होंने अपनी बीवी और नौमौलूद बच्चे और तमाम दुनियावी असाइशात को तर्क कर दिया और एक मुफलस योगी बन गए। यानी कि वो कहता है कि उन्होंने यानी कि एक अपनी नौमौलूद बच्चा जो था, दूध पीने वाला बच्चा था, उसको भी छोड़ दिए और सब असाइशात जो थी उनको तर्क कर दिया और क्या बन गए? एक मुफलस और योगी बन गए। तो सवाल नंबर 4 है हमारा, गौतम बुद्ध की तालीमात में 4 आला सच्चाइयाँ कौन कौन सी हैं? यानी कि कौन कौन सी हैं? तो हमने जवाब लिखा बच्चों, गौतम बुद्ध की तालीमात की 4 आला सच्चाइयाँ यानी कि ये हैं, यानी कि 4 नोबल ट्रुथ्स मदरजा झेल हैं। तो पहला है इंसानी ज़िंदगी अपनी जबलियत हैसियत में दुखों का मस्कन। दूसरा है दुखों की वजह ख्वाहिशात का होना। तीसरा है ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता है, इसे इस्तिलाहन नरवान भी कहा जा सकता है। और चौथा है हमारा बच्चों, इस इलाज का न कड़ी तपस्या और न सहल पसंदी बल्कि म्याना रवि से काम लेकर ये मकसद हासिल किया जा सकता है। तो सवाल नंबर 5 है हमारा बच्चों, 8 राय रास्तों से क्या मुराद है? तो हमने जवाब लिखा है यानी कि अपने हक़ाइक़ को बुनियाद बनाकर गौतम बुद्ध ने इंसानी ज़िंदगी के लिए 8 रहनुमा असूल कायम किए, यानी कि 8 क्या रहनुमा असूल कायम किए जिनको अष्टांग मार्ग यानी कि कहा जाता है। 8 असूलों का रास्ता भी कहा जाता है। वो 8 रास्ता है ये हैं। नंबर 1 है हमारा सही इल्म, नंबर 2 है सही राह, नंबर 3 है सही कलाम और नंबर 4 है सही अमल, नंबर 5 है जायज़ हलाल कमाई, नंबर 6 है कोशिश और नंबर 7 है नेक ख्याल और नंबर 8 है सही गौर व फिक्र, यानी कि सही गौर व फिक्र। तो बच्चों आज हम इसके ये सवालात किए, कल हम इसके आगे जो सवालात रहे हैं कल हम वो करेंगे। तो बाकी अल्लाह हाफ़िज़।